देखो, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं बच्चे, उस टाइम पे आपके वर्ड्स बहुत कम मैटर करते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल मैटर करती है. द वे हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, दैट वॉट मैटर्स इन कन्वर्सेशन. नो वन वॉन्ट्स द सेम कन्वर्सेशन टू बी रिपीटेड. No one wants the same word to be repeated, and no one wants a normal go with the flow conversation. No, everyone wants something extraordinary. Or for giving extraordinary, you'll have to learn extraordinary, and that's what you're doing with Vision Spoken English. This is fifth video from Vision Spoken English. 25 वीडियो और बचे हुए हैं, याद रखना, सिर्फ 25 वीडियो. उसके बाद फ्लुएंसी आपके हाथ में. पिछली वीडियो जो 4th क्लास थी, उसमें आपने बहुत सारे वर्ड सीखे जिसको कि आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करोगे, और यूज़ करने के बाद आप बहुत ही डिसेंट मैनर में कन्वर्सेशन करोगे. इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, वो सेंटेंसेस जो आपके कन्वर्सेशन में 4 चांद लगा देंगे. देखो, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं बच्चे, उस टाइम पे आपके वर्ड्स बहुत कम मैटर करते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल मैटर करती है. आपका जो टॉकिंग लैंग्वेज है, हैंड जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सब मैटर करती है. अगर बात करूँ वर्ड्स की, तो वो सिर्फ 20 to 30% मैटर करता है. अंडरस्टूड? एनीवेज, तो इस वीडियो में अब मैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा. पहली बात, हम कन्वर्सेशन जब कर रहे होते हैं तो डिसेंसी को एकदम भूल जाते हैं. हमें सिर्फ पता होता है कि हमें इंग्लिश बोलना है, तो हमें ट्रांसलेशन जानना होगा और ट्रांसलेशन को इंग्लिश में बोलना होगा, और रियल इंग्लिश वो नहीं होता. जब आप बोलते हो गिव मी योर पेन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम? यस, आई विल ड्रिंक इट. इफ यू स्पीक दीज सेंटेंसेस, देन यू लिटरली डोंट नो अबाउट इंग्लिश, यू आर जस्ट स्पीकिंग द ट्रांसलेशन. अब देखो, जब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में एक ट्रांसलेशन बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा. नो वन वॉन्ट्स टू लिसन टू इट. अंडरस्टूड? It happens to you, no? You forget the words. When it comes to conversation, you forget the words. You said this to everyone. Whenever it comes to thinking, then I can't think of any word because you are focused on translation. You can't think in English. When you say, give me your pen. So, when you say, give me your pen, you are saying a translated sentence. Give me your pen. अपना कलम लाओ. You are just using a translation. कोई इसमें फील नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है. तो बिल्कुल इसका यूज मत करना. यूज करोगे, प्लीज गिव मी योर पेन. When you say this, it makes a feeling. It gives a feel कि you want something. और अच्छा बोलना है, give it out, provide. प्रोवाइड मी योर पेन. और अच्छा एक्सट्रीम लेवल जाना है, तो विल यू प्लीज, विल यू प्लीज यू में से विल यू प्लीज प्रोवाइड मी योर पेन. क्या आप अपना कलम मुझे दोगे प्लीज? कितना चाहिए? गिव मी योर पेन. क्या है ये? बकवास. डोंट से दिस. Second sentence, when you say, give me a glass of water. क्या है? Give me when you say give me a glass of water, it feels like you are scolding someone for not bringing the glass of water, right? No, you won't say this. You may say, please provide me a glass of water, or will you please provide me a glass of water, or direct, a glass of water please. A glass of water please. कितने प्यार से आपने बोला, a glass of water please, a glass of water please. कितनी फीलिंग आ रही है. आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. When you're saying a glass of water please, you are making a request. Next, when you say what is the time, idiotic है, बेकार लग रहा है. You should say time please. Easy है, short है. जब आप ये सेंटेंस बोलते हो, जो नॉर्मल ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, उनकी कोई नहीं सुनना चाहता. उनकी कोई नहीं सुनना चाहता. The way how you represent yourself, that what matters in conversation. तो it's not compulsory
for you to, speak the actual word, speak the actual meaning. It's not like that. Even if you're be able to represent yourself in a correct manner, in a good manner, that's what a good conversator does. Understood? So whenever you say, please bring a glass of water, a glass of water please. Next, when you say, will you please tell the time, क्या डायरेक्ट टू द पॉइंट और सही वे में बोलना है, टाइम प्लीज. वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हेन यू से, व्हेन समवन आस्क्ड यू कि भाई पानी पियोगे, तो आप क्या बोलते हो? यस आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. यस, क्या इसको डायरेक्ट बोलो, यस प्लीज, सिंपल. नेक्स्ट, और किसी से रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज का यूज तो अभी बहुत सारे हम करने वाले हैं, समझे? रिक्वेस्ट करना है, आपको पेन लेना है किसी का, तो मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन. बोरो मतलब उधार में लेना होता है. बोरो मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप उधार में लेते हो तो आप बोरो करते हो. अब देखो, मे का यूज़, मे मॉडल है, अगर आप ग्रामर पढ़े हो तो आप इसके बारे में जानते होगे. रिक्वेस्ट में हमेशा मे का यूज़ किया जाता है. जब आप किसी चीज़ को अपने खुद के लिए मांगते हो ना, तो आप बोलते हो मे. जैसे आप बचपन में बोलते थे ना, मे आई कम इन सर, राइट? तो तब आप बोलते थे क्योंकि आप अपने लिए पूछते थे कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ रूम में. तो आप अपने लिए परमिशन ले रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए आप मैं बोलते थे. अब आप मैं बोलना क्यों छोड़ दिए? अभी भी तो बोलना है ना. तो आप किसी से भी कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो आप बोलोगे मैं. जैसे मैं गो आउट, may I bring a glass of water for you? May I help you to complete your homework? May I like this? Understood? May का यूज़ आप तब करोगे जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हो अपने लिए. Understood? अगर आपने छोटी से छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स बोला और छोटी से छोटी गलतियों के लिए सॉरी बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम से डिसेंसी आपके अंदर आ जाएगी. अंडरस्टूड? डिसेंट लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, वेदर दे कंट्रीट इन अ ग्रेट मैनर और नॉट, दे लुक ऑसम. अंडरस्टूड? अब इट्स नॉट नेसेसरी टू से थैंक यू ऑल द टाइम. क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये हैबिट हो जाती है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल डिसेंट नहीं लगता. आप सेम वर्ड को खुद ही रिपीट करके देखो ना, आप बोर हो जाओगे और किसी को अच्छा नहीं लगता. तो थैंक यू के जगह पे बहुत सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो. आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव डन दिस, आई एम फीलिंग रियली ऑसम, थैंक यू सो मच, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. मतलब इन सब वर्ड्स को आप जब यूज़ करते हो, इन सब क्लॉजेज, इन सब फ्रेजेस को आप बोलते हो, तो आप थैंक यू ही बोल रहे हो, बट इन अ डिफरेंट मैनर. और नो वन वॉन्ट्स द सेम कन्वर्सेशन टू बी रिपीटेड, नो वन वॉन्ट्स द सेम वर्ड टू बी रिपीटेड, एंड नो वन वॉन्ट्स अ नॉर्मल, go with the flow conversation. No, everyone wants something extraordinary. Or for giving extraordinary, you'll have to learn extraordinary. And that's what you're doing with Vision Spoken English.